पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो। प्रार्थना करते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ की आराधना करते हैं, माँ को बुलाते हैं। अरुणा करुणा तरंगिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरामृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज राजेश्वरी माँ भगवती श्री ललिताम्बिका महात्रिपुर सुंदरी को प्रणाम। सभी साधकों को, बड़ों को वंदन और सभी साधकों को जय माता दी। देखो, आज शीतला सप्तमी है, तो वैसे भी माँ का एक रूम है शीतला देवी, तो माँ की आराधना का दिन है। और कल है सोमवार को जन्माष्टमी, श्रावण सोमवार के बाद, तो हरि और हर का मिलन है। तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। और तीसरा, आज जो शुभ संयोग है कि सप्तमी रविवार को पड़ रही है, तो भानु सप्तमी कहा जाता है। तो सूर्य नारायण की भी आराधना करते हैं, उनको भी प्रणाम वंदन करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। तो अब ललिता सहस्त्र नाम में आज ललिता अष्टोत्तर शतनामावली में हमने पिछले सत्र में 79 मंत्रों तक देखा था। आज अब उससे आगे चलते हैं। तो आज का है 80वां मंत्र। ओम सृष्टि स्थिति तिरोधान संकल्पायै नमो नमः। तो सृष्टि, स्थिति, तिरोधान, ये 3 कृत्य यहाँ बताए गए हैं। और उसका संकल्प करने वाले, मतलब संकल्प मात्र से ये तीनों कृत्य, लेकिन उपलक्षण से 5 कृत्यों का समावेश है। तो इनका संकल्प मात्र से जो करने वाली है, ऐसी माँ ललिताम्बिका को बारंबार यहाँ पे नमन है। तो सृष्टि यानी जो पूरे ब्रह्मांड को सृजन करती है, और उसके बाद में स्थिति यानी पालन करती है। ये माँ की अलग अलग शक्तियों के द्वारा, तो हम ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और ईश्वर और सदाशिव ऐसे भी कहते हैं। शाक्त संप्रदाय में इस तरह से नाम कहे जाते हैं। तो स्थिति और उसके बाद में नाश नहीं है, लय शब्द है। लय का अर्थ होता है उसी जिसमें से जो चीज आई है उसी में बिखर कर उसी में अंदर समा जाती है, तो उसका नाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। और तिरोधान, तिरोधान यानी सब अब अलग अलग चीज जो लय हो गई, उन सबको समेट करके, इकट्ठा करके, उसके ऊपर एक आवृत करके उसको आच्छादन कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है तिरोधान। तो जहाँ पे सृष्टि स्थिति 2 कृत्य बताए गए हैं, लेकिन तीसरा हमने उसके साथ लेना है लय। और जो तीसरा तिरोधान बताया गया है, उसके साथ जो चौथा है अनुग्रह, 5वां, वो भी उसके साथ उपलक्षण न्याय जो संस्कृत में कहा जाता है। तो तीनों बताने के साथ में वो मीटर के हिसाब से 3 बताए, लेकिन 5 का उसमें समावेश हो जाता है। तो अब ये आच्छादन होने के बाद में, उसके बाद में माँ के फिर से अनुग्रह होने से जो जीव का जिस प्रकार के उसके पूर्व जन्म की वासना होती है, उस प्रकार से उसको फिर से नया शरीर प्राप्त होता है। सृष्टि नई तरह से, नई कल्प के बाद नई सृष्टि की रचना होती है, तो ये माँ के अनुग्रह से होता है। तो ये 5 कृत्य होते हैं। ये तो ब्रह्मांड की बात हो गई, लेकिन हमारे दिनचर्या में, दैनिक जीवन में भी ये 5 कृत्य माँ के संकल्प मात्र से होते हैं। कैसे? जैसे हमारा जन्म हुआ तो ये हमारा सृजन हुआ,
और उसके बाद दिन भर में जो हम अपनी दिनचर्या करते हैं, तो हम जो कुछ खाना पीना करते हैं, जो कुछ कृत्य करते हैं, वो हमारी स्थिति हो गई। और रात को हम थक हार के जब नींद में चले जाते हैं तो हम लय हो जाता है। अब लय मतलब नाश नहीं होता है, हम हमारी बुद्धि इंद्रियां ये सारी लय हो जाती है, हमको कुछ सुध बुध नहीं रहती है। तब हमारी बुद्धि को भी आवृत कर दिया जाता है, हमें किसी चीज का भान नहीं रहता है, तो तिरोधान हो जाता है। लेकिन जब सुबह, क्या हम अपने आप जग सकते हैं? नहीं। माँ के संकल्प मात्र से हम फिर से अनुग्रह से जग जाते हैं। और जगने के बाद क्या होता है, देखो अल्जाइमर जिसको होता है उसको पूछो, उसकी स्मृति लॉस हो जाती है। लेकिन हमको अगले दिन जो जो कुछ हमारी वासनाएं थी, इच्छा थी, जैसा जो कुछ हम सोच रहे थे, वो पूरे के पूरा हमको फिर से प्राप्त होता है अगले दिन सुबह। तो ये होता है हम उन अनुग्रह, तो हम फिर से नया दिन शुरू करते हैं। तो दिनचर्या में भी ये 5 कृत माँ के संकल्प मात्र से होते हैं। अब जो योगी पुरुष है, ये जो माँ के अनुग्रह प्राप्त है, तो उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में ये जो सृष्टि स्थिति लय तिरोधान, उसके बाद में बंध नहीं आता है, मोक्ष आ जाता है। वो जो जिसको देहासक्ति नहीं होती है, जो जग गया है इस स्वप्न संसार से, उसको माँ अनुग्रह करके मुक्ति दे देती है। और बाकी जो है उसको फिर से यही दिनचर्या 5 चलती रहती है। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी नाम आते हैं, सृष्टिकर्त्री, पंचकृत्य परायणा, और आता है उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली। तो ये 5 कृत्य माँ की कृपा से चलते रहते हैं। और ऐसी माँ जो अपने संकल्प मात्र से करती है, उसको नमन है। अब देखेंगे अगला अगला मंत्र देखते हैं। ओम श्री षोडशाक्षरी मंत्र मध्यगायै नमो नमः। तो यहाँ पे अब साधना परक नाम आ गया। तो षोडशाक्षरी मंत्र ये माँ का अति उच्च मंत्र है, जो कि सभी को प्राप्त नहीं हो सकता है, और गुरु मुख से ही सुनना होता है। तो पंचदशी मंत्र जैसे हम जानते हैं 15 अक्षरों का मंत्र है, जिसका ललिता सहस्त्रनाम में भी उल्लेख आता है, 3 कुटों में बटा हुआ है। और उसमें एक बीजाक्षर श्रीम, यह जब उसमें सम्मिलित किया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है, तो वो 16 अक्षरों वाला षोडशी मंत्र बनता है। अब ये जो कि श्री विद्या का प्रधान मंत्र है, तो उसमें माँ व्याप्त है, उसमें मध्यगायी, उसके अंदर व्यापिनी, उसके अंदर मध्य में बैठी हुई माँ को नमन है। तो अब ये नाम साधना परक है। और ये षोडशाक्षरी मंत्र जो है, ये गुरु उपदेश द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, और वो तभी फलदायी भी होता है। तो ये मंत्र जो है माँ का हृदय है, माँ की आत्मा है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी ही ये मंत्र रूप में, देखो देवताओं का शरीर हमारे जैसा हाड़ मांस का बना हुआ नहीं होता है, वो मंत्र रूप शरीर होता है। तो ये माँ का मंत्र रूप विग्रह है। तो गुरु द्वारा सदगुरु के द्वारा जो श्री विद्या में दीक्षा लेते हैं, उनको क्रमिक दीक्षा दी जाती है। सबसे पहले बाला मंत्र दिया जाता है, गणेश जी का, महागणपति का मंत्र दिया जाता है। इस तरह से क्रम क्रम करके पंचदशी के बाद में आखिरी में षोडशी मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो ललिता सहस्त्र नाम में ये 3 कुटों का उल्लेख किया गया है। श्रीमद वाग्भव कूटे का स्वरूप मुख पंकजा, यानी जो पहला वाग्भव कूट है, क ए ई ल रिम, तो ये जो 5 अक्षरों का वाग्भव कूट है, वो जैसे कि विग्रह में माँ का मुख स्वरूप मुख पंकजा, तो मुख पंकज वो पहले कूट जो है उससे बना हुआ है। फिर दूसरा जो है कंठाध कटि पर्यंत मध्य कूट स्वरूपिणी, तो मध्य कूट जो है 6 अक्षरों का, उससे माँ का विग्रह का मध्य, शरीर का विग्रह का मध्य भाग बना हुआ है। और शक्ति कूट एक तापन्न कट्योधो भाग धारिणी, तो कटी के नीचे का जो अधोभाग है, वो जो तीसरा जो कूट है, शक्ति कूट है, 4 अक्षरों का, बीजाक्षरों का, तो उससे बना है। सौंदर्य लहरी में भी हमने देखा था, आदि शंकराचार्य जी ने इन सभी बीजाक्षरों का गूढ़ अर्थ, यानी ये जो लगता है कि केवल एक बीजाक्षर क ए ई ल रिम, जैसे और देवताओं के मंत्र है कि ओम ओम नमः शिवाय या गणेशाय नमः, तो हमको उनके नाम का स्वरूप का भास होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अक्षर हैं, लेकिन इनका बड़ा गूढ़ सांकेतिक अर्थ है। सौंदर्य लहरी में हमने देखा था, सांकेतिक रूप में उन्होंने बताया है। इसी तरह पंचदशी का विस्तृत रूप जो है, वो माता ने खुद कामेश्वर कामेश्वरी के रूप में
ललिता त्रिशती में प्रकट किया है, तो जिसमें इन प्रत्येक बीजाक्षरों के 20-20 मंत्र रूप नाम दिए गए हैं, पूरा विवरण दिया है। तो यानी 15 और उसको गुणिले 20 करेंगे तो 300 नाम का वहां पे त्रिशती कहलाती है। और इसी तरह अगर हमने दीक्षा प्राप्त नहीं की है तो भी कोई बात नहीं, आचार्य शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने हमारे लिए कल्याण वृष्टि स्तव की रचना की है, तो इसमें भी बड़ी करुणा करके उन्होंने हर एक श्लोक का पहला अक्षर जो है वो पंचदशी का पहला अक्षर है। तो इस तरह उसका पाठ तो हर कोई कर सकता है। और इसलिए देखो, गुरु जब ये अपने साधना के द्वारा मंत्र को जागृत करते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं, तभी वो फलदायी होता है। ऐसे तो अगर हम नेट पे देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, तो हमको कहीं से भी पुस्तक में से कहीं से भी कोई भी मंत्र मिल जाएगा, तो कोई भी मंत्र किसी भी तरह से ऐसे जप करने का फलदायी नहीं होता है। लेकिन ये जो अष्टोत्तर शतनामावली हम कर रहे हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नामावली है, तो उसी में भी वही फल प्राप्त होता है। तो ये गुरुमुख से ही लिया जाता है। अच्छा, तंत्र शास्त्र शास्त्र में और श्री विद्या उपासना में माँ के 4 स्वरूप बताएं। एक तो 8 वर्षीय बाला स्वरूप है, जिसको बाला त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, उसका मंत्र है ऐं क्लीं सौः। और 16 वर्षीय षोडशी, जिसको त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। युवा स्वरूप जो है वो राजराजेश्वरी कहा जाता है। और प्रौढ़ा श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी। तो ये क्रमिक साधना से षोडशी की दीक्षा दी जाती है। और ये अक्षर, ये एक जैसे शक्ति का गोला है, उसको पचाना, उसको संभालना हर कोई के बस की बात नहीं है, गुरुमुख से ही उसको लेना चाहिए। और तभी शिक्षक की क्षमता पात्रता के हिसाब से ही गुरु उसको उस मंत्र का दीक्षा देते हैं। तो देवी की उपासना में ऐसे अनेक मंत्र हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक है, ये तो सारे श्लोक ही मंत्र रूप है। तो उसमें से हम कुछ तो अपनी पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि में बोलते हैं। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो मंत्र रूप हैं, लेकिन ये हम मंत्र पुष्पांजलि में हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई एकाग्रता से गुरु उपदेश से साधना करता है, श्रद्धा से, निरंतरता से, निष्काम भाव से, धैर्य से, तो माँ अवश्य प्रसन्न प्रकट होती है और भोग और मोक्ष दोनों देती है, क्योंकि माँ जो है इस मंत्र में व्याप्त है। तो ऐसी षोडशाक्षरी मंत्र में व्याप्त माँ को बारंबार प्रणाम है। अब देखते हैं अगला अगला मंत्र क्या कहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगस्त्य मुनि को हयग्रीव ऋषि ये माँ के महत्ता के बारे में और माँ के तत्व के बारे में ये इन मंत्रों के द्वारा सब ज्ञान करा रहे हैं। तो इसके बाद का आता है ओम अनाद्यंत स्वयंभूत दिव्य मूर्त्यै नमो नमः। अनादि अनंत स्वयंभूत, ये 3 लक्षण माँ के बन रहे हैं। और साथ में दिव्य मूर्ति, यानी माँ की मूर्ति जो है वो दिव्य अलौकिक है, हमारे जैसी, हमारी कल्पना के जैसी शरीर, ऐसे हाड़ मांस के शरीर की बनी हुई नहीं है, मंत्र रूप तेजोमय प्रकाशमय ऐसी अलौकिक मूर्ति है। तो यहाँ पे 3 माँ को विशेषण दिया है, अनादि अनंत स्वयंभूत। तो इसके बारे में देखते हैं। अब जिस अनादि यानी जिसका आदि नहीं है, जिसका कोई शुरुआत किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता है कहाँ से शुरू होती है माँ और कहाँ से उनका तत्व शुरू होता है। और जो अनंत है, अनंत यानी उसका अंत भी नहीं जाना जा सकता है। और साथ में स्वयंभूत है, स्वयंभूत यानी उन्हें ऐसे हमको जैसे कर्मों के वश होके जन्म लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से स्वयं प्रकट होती है। जैसे ललितांबिका का चिदग्नि कुंड संभूता, चिदग्नि कुंड से स्वयं प्रकट होके उसका प्रादुर्भाव होता है। तो ऐसी दिव्य मूर्ति को यहाँ पे बारंबार नमन किया गया है। तो जैसे देवी अथर्व शीर्ष में भी देवताओं ने ऐसे ही 23वें मंत्र में प्रार्थना की है माँ की, ऐसे ही रूप का वर्णन वहां पे भी किया है। यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्माद उच्यते अग्नेया, यानी अग्नेया वहां पे कहा कि जिसको कोई जान नहीं सकता है कि कहाँ से शुरू हुई है। यस्या जननम नोपलभ्यते तस्माद उच्यते अजा, उनका जन्म भी किसी को पता नहीं, इसलिए उनको अजा नाम दिया गया है। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्माद उच्यते एका, तो एक ही जो है वो
सब जगह व्याप्त है। एक यस्या अंतो न लभ्यते तस्माद उच्यते अलक्ष्या, उनका अंत भी किसी को पता नहीं है, उसे इसलिए उसको अलक्ष्या कहा गया है। और एकैव विश्व रूपिणी तस्माद उच्यते नैका, यानी एक ही जो है वो विश्व रूप से भी बनी हुई है। हम जहां पे नजर डाले जो कुछ भी देखे वो सारा कुछ माँ से ही बना हुआ है, माँ से भरा हुआ है, माँ से व्याप्त है। तो ऐसे नामों का ध्यान करते वक्त हमको यह दर्शाया गया कि माँ की मूर्ति, माँ का विग्रह, माँ कोई एक जगह पे स्थित नहीं है, वो दिव्य है, अनंत है और वो स्वयंभूत है। तो हम कहीं पे भी उसकी आराधना कर सकते हैं। और ऐसा यह नाम जो है वो माँ का नाम रूप रहित तत्व दर्शाता है। अब जगत में देखो 5 प्रकार के लक्षण बताए जगत के, अस्ति, भाति, प्रीति, नाम और रूप। तो अस्ति यानी अस्तित्व यानी सत्ता यानी सद, भाति यानी जो भासमान होता है, चैतन्य यानी चिद, और प्रीति यानी आनंद रूप। तो सच्चिद आनंद, ये जो 3 गुण है, 3 जो इसके पहलू हैं, वो जो है वो ब्रह्म को निर्देश करते हैं, वो ब्रह्म को लागू पड़ते हैं। और बाकी के 2 है नाम रूप, ये जो नाशवान जगत को, तो जगत भी उन्हीं से बना हुआ है। तो ये 5 जो लक्षण बताए हैं उसमें से 3 लक्षण तो ब्रह्म के हैं और 2 जो लक्षण हैं वो हम जगत के हैं। तो नाम रूपधारी जो जगत है, जो विनाशी है, उन सब चीजों को नाम और रूप है। जैसे हमको एक नाम है, हमारा एक आकार है, रूप है, ऐसे हर एक चीज के लिए एक नाम है और एक उसका रूप है। और जिसको भी नाम और रूप है वो सारा कुछ नाशवंत है। वो चाहे गैलेक्सी हो, ब्रह्मांड हो, कुछ भी हो, जिस हमें लगता हो कि ये अनंत रहेगा, नहीं, वो सारा, ये पंच महाभूत, आकाश, सब कुछ जिसको नाम है और जिसको रूप है वो सारा नाम रूप जो है वो सारा विकारी और नाशवंत है। तो माँ जो है इन सब से परे है। और हम पंच महाभूत से बने जो हैं, तो हमको 6 विकारों से ग्रस्त है। जायते यानी पैदा होना, उत्पन्न होना, अस्ति यानी विद्यमान होना, प्रकट होना यानी अस्तित्व में आना, वर्धते यानी विकास होना, हम जन्म लेते फिर हमारा विकास होता है, परिमणन, परिमणन, विपरिमणन, विपरिमणन यानी हमारे में परिणाम होता है, बदलाव होता है, परिपक्वता आती है, परिवर्तन आता है। जैसे बच्चे से हम युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो उसके बाद में क्षीयते, क्षीयते यानी क्षीण होने लगता है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी इंद्रियां क्षीण होने लगती है, उसमें धीरे धीरे डिटीरियोरेशन होने लगता है। और नश्यंती यानी नाश होना यानी मृत्यु होना। तो ये जो 6 विकार हैं, ये हम जो जीव पंच महाभूत से बने या जो भी चीजें बनी है उनको लागू होता है। लेकिन माँ जो है वो अनादि, अनंत और स्वयंभूत है। तो ऐसे दिव्य अलौकिक नाम के साथ, तो जो साधक जब ऐसे षोडशाक्षरी मंत्र की साधना करता है, आगे के मंत्र में जो बताया, तो उसके सामने ऐसी दिव्य मूर्ति माँ की प्रकट होती है, चैतन्यमयी स्वयंभूता, तो उसके सामने ऐसे प्रकट हो जाती है। तो ऐसी माँ को बारंबार प्रणाम है। अगला देखते हैं। बहुत ही सुंदर अगला नाम है, मंत्र है, ओम भक्त हंस परिमुख्य वियोगायै नमो नमः। यहाँ पे परिमुख्य है पाठ भेद से, या जो टाइप में तो हम लोग जहाँ पे जो पीडीएफ अवेलेबल होती है वही हम डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जिनका तेलुगु का मैंने आपको बताया था, जो सामवेद षडानंद शर्मा जी, जो ब्रह्मर्षि है आचार्य, उन्होंने यहाँ पे कहा कि परांगमुख, परिमुख की जगह में आता है परांगमुख। तो इतना यहाँ पे हमने पाठ भेद स्वीकार्य करना है। भक्त हंस परांगमुख वियोगायै नमो नमः। भक्त हंस, यहाँ पे भक्तों को हंस की उपमा दी गई है और उसे परांगमुख, परांगमुख नहीं होती है, परांगमुख होने का वियोग उनको नहीं होता है, ऐसी माँ को बारंबार नमन है। तो देखते हैं ऐसे भक्त क्या करते हैं, माँ से कैसे जुड़ते हैं। तो देखो, परांगमुख यानी अभिमुख से उल्टा, यानी उससे दूर जाना, उससे विमुख हो जाना। तो यहाँ पे परांगमुख वियोग नहीं होता है, इसका मतलब उनको संयोग होता है, हमेशा
भक्त हंस, जो हंस रूपी भक्त होते हैं, भक्त को यहाँ पे हंस की उपमा दी गई है, उनको हमेशा माँ का संयोग रहता है, माँ हमेशा उनके सन्मुख रहती है, अभिमुख रहती है। तो यहाँ पे परमहंस जो है वो शास्त्र में एक ज्ञान की, योग की, भक्ति की पराकाष्ठा दर्शाता है, तो उसको हम परमहंस कैसे देते हैं, हम कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद। तो ऐसे जो परमहंस होते हैं, तो ये ऐसे भक्तों से माँ कभी मुख नहीं मोड़ती, उनके हमेशा सन्मुख रहती है, वो जब याद करते हैं तो उनके सामने हाजरा हजूर होती है। तो परंगमुख यानी विमुख होना, प्रतिकूल होना, नाराज होना, अप्रसन्न अप्रसन्न होना, अलग होना, उदासीन होना, यह सारे भाव परांगमुख में आ जाते हैं। लेकिन माँ उसके ऑपोजिट अभिमुख होती है, सामने होती है, भक्तों के समक्ष होती है, और उनके निकट, उनके पास होती है। तो अब यहाँ पे हंस शब्द भक्त के साथ जोड़ा गया है, तो हंस जो है वो श्रेष्ठता वाचक है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, विवेक ज्ञान का प्रतीक है। हम सब जानते हैं जो पौराणिक कथाएं हैं, तो हंस जो है वो मोती का चारा ही चुगता है, यानी कोई ऐसी गलत वस्तु अपना ग्रहण नहीं करता है खाने में। दूसरा कि अगर नीर क्षीर दोनों मिक्स हो गए हों, तो उसमें भी वो नीर छोड़ करके क्षीर को ग्रहण करता है, यानी दूध को ग्रहण करता है। तो ये जो विवेक है उसके अंदर हंस में, तो यहाँ पे भक्तों को ये कहा गया है भक्त हंस। तो भक्त भी कैसे हैं, ये हमारे जैसे इसी संसार में जीते हैं, तो उनके भी सामने ये सब कुछ होता है, षड्रिपु होते हैं, आकर्षण होते हैं, लोभ लालसा, सब सब चीजें आसपास रहती है, लेकिन उनमें से वो जो मोती का चारा जैसे हंस लेते हैं, ऐसे वो गुणों को ही सिर्फ ग्रहण करते हैं, और जो अवगुण होते हैं उसको अनदेखा करते हैं। और इसीलिए ऐसे संत जो होते हैं वो सभी को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो संत होते हैं, भक्त हंस होते हैं, वो चराचर में माँ का दर्शन करते हैं, और इसीलिए उनको कभी माँ परांगमुख नहीं है, क्योंकि वो हर एक के रैपर नहीं देखते, ऊपर का खोखा नहीं देखते, उसके अंदर जो तत्व है, सभी में माँ का तत्व है, तो उसी को देखते हैं, उसी के ऊपर उनकी दृष्टि होती है। तो प्रपंच छोड़े बिना और उसमें विवेक से व्यवहार करने वाले जो योगी भक्त होते हैं, उसके लिए माँ सदा अभिमुख है, क्योंकि प्रपंच करते समय उनकी दृष्टि में परमात्मा ही रहता है, तो उनको प्रपंच प्रपंच ही नहीं लगता है, प्रपंच भी उनका ध्यान हो जाता है। तो माँ के हृदय, और उनके हृदय में भी माँ रहती है, तो हृदय में भी वो तादाद में माँ का अनुभव करता है, बाहर भी अनुभव करते हैं। तो ऐसे त्रिशती में एक नाम आता है हंस मंत्रार्थ रूपिणी, तो वहां पे हंस मंत्रार्थ रूपिणी माँ को कहा है। ललिता सहस्त्र नाम में हंसिनी कहा गया है, और कहा है हंसवती मुख्य शक्ति संविता। तो यहाँ पे जो एक योग परक भी संदर्भ मिलता है, कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, मैंने पिछली बार भी कई मंत्रों में ये बताया है, तो वहां पे एक सकार, स का साउंड अंदर जाता है, और जब उच्छ्वास बाहर आता है तो उसमें हकार बाहर आता है। तो स और ह, तो स, ह से हूं सह, सोहम हूं सह, ये मंत्र अविरत चलता रहता है, हमारे नाभि से उठता है। हम क्योंकि बहिर्मुख होते हैं, तो अंदर से उठती आवाज की तरफ हमारा लक्ष्य ही नहीं जाता है, लेकिन जो योगी या भक्त जो माँ के ख्यालों में रहते हैं और माँ के अभिमुख रहते हैं, तो उनको ये मंत्र सतत उनके ध्यान में रहता है, और ऐसे जपा जाप उनको सुनाई देने लगता है। तो ऐसी माँ की अभिमुखता हमें भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ अब आगे देखते हैं। आगे ऋषि और क्या बताते हैं तो कहते हैं मातृमंडल संयुक्त ललितायै नमो नमः। अब यहाँ पे मातृमंडल, मातृमंडल कई कई प्रकार के मातृमंडल हम कह सकते हैं, जैसे ये एक ध्यान परक मंत्र है। मातृमंडल सहित माँ के आसपास में सारी मातृकाएं हैं, और उस मंडल के सहित उसके मध्य में उस उनसे जुड़ी हुई माँ को ललिता, यहाँ पे पहली बार माँ का नाम आया है, ललिता यही नमो नमः, ऐसी माँ ललिता को बारंबार नमन है। तो देखते हैं मातृमंडल को। एक पहला अर्थ तो ये होता है कि देखो, जैसे वैसे तो सप्त मातृकाएं हैं, लेकिन जो श्री यंत्र मेरे पीछे है उसमें जो भूपुर है, सबसे आउटर मोस्ट जो चौकोर है, उसकी जो बीच में की लाल रेखा आप देखते हैं, तो वो जो बीच में की रेखा है
उसमें अष्ट मातृकाएं प्रस्थापित अधिष्ठित हैं। तो वो बाहर सबसे बाहरी व्हाइट कलर की जो रेखा है उसमें अष्ट सिद्धियां हैं, और सबसे अंदर है वहां पे तो उसकी अलग 10 देवियां हैं, लेकिन जो बीच वाली है उसमें है अष्ट मातृकाएं। तो ये मातृकाएं हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे और महालक्ष्मी। तो यहाँ पे ये सारी इनसे ये जुड़ी हुई है, क्योंकि बिंदु में तो शिव शक्ति रूपेणी माँ विराजित है। तो एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा है, जैसे ललिता सहस्त्रनाम में आता है मातृका वर्ण रूपिणी, तो यहाँ अ से क्ष ये तक सारे बीजाक्षर जो हैं मातृका देवियां हैं। इन सब मातृका देवियां हमारे सहस्त्रार में भी ये सारे जो सहस्त्र दल पद्म है और उसके अनंत ऐसे पद्म के दल वाला जो यहाँ पे हमारा ऊर्जा केंद्र है उसमें सारी मातृकाएं स्थित हैं, और उसके मध्य में संयुक्तायै ललितायै नमो नमः। तो यहाँ पे भी माँ विराजित है। और एक अर्थ ये भी है कि जो हमारे शरीर के अंदर षट चक्र हैं, तो उन चक्रों में भी हर एक चक्र में अलग अलग मातृकाएं देवी है, और इन षट चक्रों पर ही संस्थिता, तो ललिता सहस्त्रनाम में कहा जाता है कि इनके ऊपर जो संस्थिता स्थित है वो ललितांबिका है। तो ये पिछली बार हमने देखा था, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो, ये हमने पिछले मंत्रों में देखा था, तो वहां पे ये सारे षट चक्र हैं। तो लम, फिर वम, लम जो मूलाधार में है, वम स्वादिष्ठान में है, रम नाभि में है, और यम जो हृदय में है, और हम जो विशुद्धि चक्र है गले में है, और तो यहाँ पे जो दो भुवों के बीच में है, और ओम सहस्त्रार जिसकी हमने बात की। तो यहाँ पे ये षट चक्र जो हमारे शरीर के अंदर स्थित हैं उनमें से एक एक चक्र में किस तरह से है। तो देखो, विशुद्धि चक्र जो गले में है हम, तो वहां पे ये अ से शुरू होकर के सारे स्वर अमृता, आकर्षिणी, इंद्राणी, ईशाणी, इस तरह से अक्षरा तक, तो ये सारे मातृकाएं यहाँ पे विशुद्धि चक्र में गले में स्थित है। उसके बाद में आता है हृदय का अनाहत चक्र, तो उसमें 12 दल है। तो वहां से कर से लेकर के ठर, तो यहाँ पे कालरात्रि, खातीत, गायत्री ऐसे करके ठंकारिणी तक सारी मातृकाएं यहाँ पे स्थित है। और इन सभी चक्रों के अंदर, जैसे हमने सौंदर्य लहरी में देखा था, बीच में शिव और शक्ति, ये दोनों अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से स्थित हैं, हंस हंसिनी रूप में। तो ऐसे यहाँ पे उन सब से जुड़ी हुई मातृकाओं से जुड़ी हुई संयुक्ता, यही ऐसे उसका वर्णन किया गया है। ऐसे मणिपुर चक्र जो नाभि में है रम, तो वहां से ड से लेकर के फ तक, डामरी, ठंकारिणी से लेकर फटकारी तक सारे मातृकाएं मणिपुर चक्र में आसपास में दल में स्थित हैं। इसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र में देखें तो 6 दल हैं, तो ब से लेकर के ल तक। तो ये सारे हमारे संस्कृत के जो वर्णमाला है उसके सारे जो अक्षर है ये सारे बीज मंत्र है, और ये सब बीज मंत्र एक एक मातृकाओं को दर्शाते हैं। तो बस यहाँ से बंदिनी से लेके ल से लंबोष्टी तक ये स्वादिष्ठान चक्र के अंदर स्थित है। ये सारी मातृकाएं स्वादिष्ठान में। और मूलाधार चक्र में 4 दल है, तो व से वरदा, श्री और षंडा और सरस्वती, ये 4 मातृकाएं। अब शुरू किया था हमने यहाँ से, तो ये एक योग में इसी तरह से विशुद्धि चक्र से शुरू किया जाता है, और आखिर में क्योंकि ये पंच महाभूतों को दर्शाते हैं नीचे के 5 चक्र, और ये जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे द्विदल है, तो वहां पे हम और क्षम यानी हंसवती और क्षमावती, तो ये दोनों मातृकाएं यहाँ पे स्थित हैं। तो ये जो हमने पिछली बार देखा था, तो ये
यहाँ पे इसी का उल्लेख है कि मातृमंडल संयुक्त ललितायै नमो नमः। तो इस तरह से बिंदु मंडल वासिनी, तो हमारे शरीर के षट चक्रों में भी ये हमने देखा कि मातृका देवी अधिष्ठित है। तो ये पद्म दलों में से ऐसी जो माँ है जो कहीं दूर नहीं है, जो हमारे अंदर स्थित है, ऐसी माँ को मातृमंडल संयुक्तायै ललितायै नमो नमः। तो उसको बारंबार नमन करते हुए ये भी एक ध्यान परक है। ये षट चक्रों के ऊपर अंतर्मुख समाराध्या की तरह से जो भावनोपनिषद में बताया है कि चक्रों के ऊपर ध्यान करके उन चक्रों को जागृत करके ललिता देवी को भी प्रकट किया जाता है, माँ की कृपा प्राप्त की जाती है। आगे अब आता है अब जो है विषय बदल जाता है। तो अब आता है ओम भंड दैत्य महसत्व नाशनायै नमो नमः। तो भंड दैत्य, भंडासुर की बात पहले भी आ चुकी है। उसका महसत्व, महासत्व यानी उसका सत्व, यानी उसकी सेना। तो पहले किसी को अगर परास्त करना हो तो पहले तो वो खुद सामने नहीं आता है माँ के, पहले अपने सैनिकों को, सेनापतियों को, सैन्य को भेजता है और उनके साथ पहले युद्ध होता है। जब उनका पूरा नाश होता है उसके बाद ललिता अंबिका का आगमन होता है। तो यहाँ पे ये भंड दैत्य महासत्वनाशना यही नमो नमः, यहाँ पे भंडासुर को एक महाशक्तिशाली दैत्य के रूप में बताया गया है। और यहाँ पे माँ के प्रागट्य के साथ जो उन्होंने लीला की है उसी का संदर्भ लेकर यहाँ पे माँ की महिमा बताई है। तो शास्त्रों में वर्णित कथाओं का जो है हमें रूपक समझना चाहिए, उसके पीछे का गुढ़ार्थ समझना चाहिए। जैसे ये भंडासुर है, ये अहंकार का रूप है और हमारे अंदर भी वो मौजूद है। और उसका सैन्य यानी हमारी इतनी सारी वृत्तियां, हमारे दिमाग में इतने सारे विचार जो भरे रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, तो ये सारा हजारों हजारों उनका ऐसा जो सैन्य होता है वो हमारे ऊपर हमेशा आक्रमण करते रहता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से महिमा के साथ साथ ये प्रार्थना रूप मंत्र भी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर हम हजारों वृत्तियां हर क्षण जो उत्पन्न होती है और विकारी वृत्तियां, तो ये गलत कार्य में हम प्रवृत्त ना हो, इसीलिए हम माँ से, देवी से शक्ति की प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर ही हो, तो ये आप प्रकट होके इन वृत्तियों को निवारो, इनको विदारण करो, हमको सन्मार्ग में ले चलो। तो ये एक रूप से जब हम ऐसी माँ की आराधना ऐसे मंत्रों से करते हैं तो इसमें हमारी प्रार्थना भी छिपी रहती है। तो ललिता सहस्त्र नाम में आता है भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता। तो भंड सैन्य, पहले सैन्यों को खत्म करना होता है और उसके बाद धीरे धीरे एकदम से किसी के ऊपर आघात करने जाए तो उसके आसपास उसके सैन्य गिरे रहते हैं, उसके सेनापति, उनका गढ़ होता है, वो गढ़ पहले तोड़ना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से इस नाम में यह संदेश है कि पहले माँ ने पूरे सैन्यों का नाश, देखो सप्तशती में भी ऐसे ही आता है। पहले दूसरे अध्याय में जब मध्यम चरित्र शुरू होता है तो एकदम से महिषासुर का वध नहीं होता है, पहले तो उसके सैन्यों का, कितने सारे सेनापति, दुर्गर, बिड़ाला, ऐसे सारों का पहले विनाश होता है, फिर सैन्य भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, उसके बाद महिषासुर सामने आता है माँ के। तो ये नाम इस तरह से बताता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ ऊपर सबसे ऊपर नाम है ओम क्रूर भंड शिरच्छेद निपुणायै नमो नमः, ये नाम है। अभी जैसे मैंने कहा कि पहले सैन्यों का नाश हुआ, अब यहाँ पे भंड को, भंडासुर को क्रूर कहा गया। क्रूर भंड शिरच्छेद, उसका शिरच्छेद करने में जो निपुण है, जो समर्थ है, जो एकदम उसमें उसके लिए उसमें दक्ष है, ऐसी माँ को यहाँ पे नमो नमः का। अब क्यों माँ को यहाँ पे उसके शिरच्छेद करने में निपुण आय कहा, तो इसके बारे में पूरा ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान में पूरा एक अध्याय आता है जिसमें पूरा वर्णन आता है। तो देखो बंडासुर है, उसको कई वरदान प्राप्त थे। वो एक तो ये वरदान था कि वो किसी भी देवता, किसी भी पुरुष से, किसी भी मनुष्य से वो मर नहीं सकता। तो उसने सोचा स्त्री तो मुझे क्या मार सकेगी, तो उसने वो वरदान नहीं मांगा था। दूसरा कि उसने ये वरदान मांगा था कि
और शिव जी से ही सारे वरदान प्राप्त थे कि मेरे सामने जो भी लड़ने के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति मेरे अंदर चली आएगी। तो अब देखो कोई भी कितना भी बलशाली हो, अगर उसकी, भंडासुर की तो अपनी खुद की शक्ति है, उसके साथ साथ वो जो सामने वाले की भी आधी शक्ति उसमें चली जाए तो फिर वो कैसे उसके सामने टिक सकता है। तो इस तरह से उसने ऐसे वरदान मांग लिए थे, तो वो समझता था कि मैं तो अमर हो गया, अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए उसकी क्रूरता बढ़ती जाती थी, सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, सारे सृष्टि के ऊपर विनाश सर्जन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अनेक सिद्धियों से संपन्न ऐसा था, और उसने सोचा ही नहीं था कि कोई मुझे परास्त कर सकता है। और इसीलिए माँ ने, ललितांबिका ने एक स्त्री रूप में, ललितांबिका रूप में प्रादुर्भाव प्रकट होकर के चिदग्नि कुंड संहिता, हालांकि देवताओं ने पहले उनकी बहुत प्रार्थना वगैरह की, बड़ा यज्ञ किया और अपने अहम की भी आहुति दी, इसकी बात हमने पहले देख ली है। तो इस तरह से माँ ने तो एक में पहले अब माँ के रथ का वर्णन है, अगर हम आपने देखना हो तो ये आप ललितोपाख्यान में देख सकते हैं। वहां पे उसका 29 नंबर का अध्याय है तो ब्रह्मांड पुराण में, और वहां पे युद्ध का पूरा विस्तृत वर्णन है, कैसे एक एक अस्त्र शस्त्र भंडासुर फेंकता है, और माँ कैसे दूसरे अस्त्र अस्त्र से, शस्त्र नहीं अस्त्र, तो देखो शस्त्र होता है कि जैसे तलवार है, गदा है, और अस्त्र है जैसे मंत्र से, बिना किसी से अगर मंत्र शक्ति से कोई अस्त्र फेंके जाते हैं तो उससे वायु अस्त्र होता है। तो प्रचंड वायु जैसे बवंडर हो गया, तो ऐसा ऐसे ऐसे अस्त्र, अग्न्यास्त्र फेंकने से अग्नि की ज्वालाएं के लपेट में सारे सैन्य आ जाते हैं। तो ऐसे वर्णन आता है कि उसने अंधता मिश्रा, यानी पूरा अंधकार छा जाए ऐसा अस्त्र फेंका। तो अब पूरी सेना में सब जगह अंधार छा जाएगा तो कोई किसी को देख नहीं पाएगा। तो माँ ने तभी उसको विश्वास्त्र या सूर्यास्त्र भेज करके उस अस्त्र को नष्ट किया। तब उसने सर्वस्त्र स्मृति ऐसा शस्त्र फेंका, अस्त्र फेंका, तो यानी कि सबकी मृति स्मृति विस्मृति हो गई। तो वो लोग ये भी भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने के लिए आए। तो उस समय माँ ने मेधास्त्र ऐसा, यानी प्रखर बुद्धि का ऐसा अस्त्र, तो ये सारा हमको अलौकिक लगता है, लेकिन एक महारोगास्त्र, तो ये तो मुझे बहुत अलौकिक लगा कि महारोगास्त्र उसने डाला कि सारे को अलग अलग रोग ग्रस्त हो जाए सारे सैन्य सैन्य माँ के। तो माँ ने उसके सामने नाम त्रयस्त्र, तो ये नाम त्रयस्त्र क्या है, तो उसमें है कि ये जब अस्त्र फेंका जाता है तो उससे हंकार से एक ध्वनिया निकलती है, और वो ध्वनियों में 3 नाम निकलते हैं, अच्युत आनंद और गोविंद। तो अच्युत आनंद और गोविंद ये 3 नामों की ध्वनि होने मात्र से सारे रोग वहां पे नष्ट हो गए। तो ये हमको क्या संकेत देते हैं, ये ऐसी कथा है कि अगर नाम के ऊपर हम आधार रखें, अच्युत आनंद गोविंद, तो इससे बड़ा कोई औषधि है ही नहीं। हम अपने रोगों को मात कर सकते। देखो अंदर से पॉजिटिविटी हो, अंदर से आत्मविश्वास हो, तो दवा तभी कारगर होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने दवा नहीं लेनी चाहिए या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन दवा भी असर तभी करती है कि जब हम साथ में दुआ भी हो, साथ में प्रार्थना भी हो, और हमारा निश्चय हो, हमारा विश्वास हो, हमारी श्रद्धा हो, तो इसमें द्विगुणित ऐसा फायदा होता है। अब माँ का जो रथ था उसका भी पूरा इतना विस्तृत वर्णन है। मैंने उसमें ऐसे लिखा था एक जगह में कि एक एक ऐसे इतनी मंजिलें थी, और एक एक मंजिलों पे एक परार्ध ऐसे सैन्य खड़े थे, माँ की सेविकाएं। तो परार्ध का अर्थ क्या होगा, देखो जब हमको ज्यादा से ज्यादा, तो हम जितना हमारे घर में सैलरी से पैसे आते हैं तो हम उतना ही हिसाब करना जानते हैं, जैसे कि 100,000 10,000, कोई कोई लोग लाख तक। तो इससे ज्यादा हम गिनती सोच नहीं सकते। लेकिन जब शून्य की भी देन हमारे भारत ने और दूसरी संप्रदाय दूसरी संस्कृतियों को दी है, और जब किसी शताब्दी में 10,000 से या ज्यादा संख्या की
ज्ञात ही नहीं था लोगों को, तब ये सारी हमारे शास्त्र रचे हुए हैं, और तब ये संख्याएं वहां पे मौजूद थी, और इसी का कुछ हमको निर्देश मिले, और ये परार्थ क्या होता है, और ये क्यों हम जो ऋषि मुनि को इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की क्यों जरूरत पड़ती थी, इसलिए थोड़ा मैंने इसको रिसर्च करने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे एक इकाई, यानी यहाँ पे लिखा है कि जो वैदिक संख्या की संख्या पद्धति है, उसमें संख्या की गणना में 1 से 18 संख्याओं के नाम मुझे एक जगह पे मिले। इससे भी ज्यादा है, और भी कई नाम हैं, लेकिन हमको यहाँ परार्ध से मतलब है, इसलिए मैंने इतने ही लिए हैं। तो ये एक लेने से एक 1:0 यानी 1, और 10 यानी 10:10 यानी सिर्फ 10, और इसके बाद में शत 100 यानी एक के बाद में 2 शून्य, सहस्त्र यानी 1000 बोलने से एक के बाद में 3 शून्य। तो इस तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम संख्या में देखते हैं, तो ये सारे अब हम बोलते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने इनको इस तरह से नाम दिए हैं। अयुत यानी एक के बाद में 4 शून्य, यानी 10,000 हम बोल सकते हैं। और लक्ष्य तो एक के बाद में 5 शून्य, इस तरह से प्रयुत में 6 शून्य, कोटि में 7 शून्य, अर्बुद में 8, और अब्ज यानी अबज जो बोलते हैं उसमें 9 शून्य, खर्व में 10, निखर्व में 11, महापद्म में 12, शंकु में 13, जलधि में 14, अंत्य में 15, मध्य में 16 और परार्ध में 17। यानी एक लिखने के बाद 17 शून्य करने से जो संख्या बनती है उसको परार्ध बोला जाता है। और इतनी सेविकाएं सेविकाएं माँ के रथ के एक एक जैसी मंजिलें थी उसमें स्थित थे, और वो माँ का एक जो बाण निकलता था तो उसके बाद में उसका क्रम बताया गया है कि कैसे एक के बाद में वो छूटने के बाद में 10, 10 के बाद में 100, 2 उसके बाद में 1000, ऐसे करके इतना द्विगुणित होके एक ही बाण में इतने सारे सामने के सैन्य जो है वो नष्ट हो जाते थे। तो ये हमको ये सारी ऐसे जानने की क्या जरूरत है, हम देखेंगे कि हाँ बंडासुर का शिरोच्छेद कर दिया, लेकिन इससे हम अपनी संस्कृति की महानता को जान सके। अब देखो ये तो संख्या की बात हुई, लेकिन अगर यहाँ से सूर्य की या चंद्र की पृथ्वी से दूरी तय करनी हो तो वो भी हमारे आर्यभट्ट ऐसे ऋषियों ने उसकी गणना के लिए भी उन्होंने ऐसे सारे क्रमिक अंक दिए हैं। तो इतने, और उसको एक इकाई, यहाँ पे अभी हम मीटर कहते हैं लेकिन वहां पे एक इकाई कैसे ली थी, 1 यूनिट। तो एक 5 फुट का आदमी होता है। जैसे हम कभी कभी गांव वगैरह में चले जाओ, वो कुएं में या तालाब की अगर गहराई बोलेंगे तो वो बोलेंगे दो, हम लोग के गुजराती में बे माथोड़ा, मतलब 2 आदमी के सिर के समान इतना गहरा है। तो इस तरह से एक इकाई, एक मनुष्य, 5 फुट वाला मनुष्य लिया गया, और उसको फिर ये सारी संख्या से गुणित किया गया। मतलब जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर, तो ऐसे इस तरह वो 5 फुट को एक इकाई लेकर के, तो जो उन्होंने संख्या दी है और अभी जो वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है तो उसके निकट आती है। तो देखो ये हमारे ऋषि मुनियों की सोच कितनी थी, उन कितने तक संख्या तक वो सोच सकते थे। अभी हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, तो ये सब हमको अपनी धरोहर के बारे में गौरव फील करने के लिए मैंने इसको इतना विस्तृत लिया कि एक परार्ध इतना सैन्य माँ के इसमें था। अब हम आगे देखते हैं। अब ओम धात्रच्युत सुराधीश सुखदाय नमो नमः। तो देखो अब इतना भंडासुर का अगर पूरा नष्ट हो जाता है तो उसके बाद में सभी लोग तो आनंदित हो ही जाएंगे ना। जो भगवान सभी देवतागण माँ की स्तुति कर रहे थे, तो यहाँ पे धात्र यानी ब्रह्मा, और अच्युत यानी विष्णु, और सुराधीश यानी इंद्र। लेकिन पहले जैसे बताया उपलक्षण न्याय से यानी सारे समस्त देवतागण। तो सारे देवतागणों को सुखदायी, सुख देने वाली, क्योंकि ऐसे महान
शक्तिशाली ऐसे भंडासुर का जिन्होंने वध कर दिया, उसका संहार कर दिया, उसके शून्य नगर का भी ध्वस्त कर दिया, सारे सैन्यों का भी नष्ट कर सैन्यों का भी संहार कर दिया, तो सब लोग सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसी सबको सुखदायिनी माँ को वारंवार नमन है। तो ऐसे देखो दुर्गा सप्तशती में भी इसी तरह के हमें एक इसी तरह से हमको मिलता है कि जैसे महिषासुर का वध हो जाता है तो शकरादेव स्तुति के अंत में भी यही बताया गया कि सारे देवतागण आनंदित हो जाता है, वातावरण प्रफुल्लित होता है, पर नदियां अच्छी तरह से बहने लगती हैं, सारा पशु पंखी माहौल खूब आनंदित हो जाता है। तो इसी तरह ये माँ जो है हर एक अवतार में दुष्ट दैत्यों के नाश करने के लिए और भक्तों के रक्षण करने के लिए आती है। तो ये माँ का लोगों का क्षेम करने का कार्य है और उसके लिए ये प्रकट होती है। तो असुर बाधा निवारिणी है। ऐसी सभी देवगणों को सुख देने वाली माँ को वारंवार नमन है। अब ये सब नाम मंत्र जो है माँ के लीला वैभव और गुणों को दर्शाते हैं। तो अब आगे देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस ग्रंथ में कौन कौन सी लीलाएं माँ की वर्णित है, उस हिसाब से माँ के एक एक नाम यहाँ पे एक एक मंत्र रूप में आए हुए हैं। तो आगे आते हैं, आगे का नाम मंत्र है चंड मुंड निशुंभादि खंडनायै नमो नमः। तो यहाँ पे अब सप्तशती का, पहले जो भंडासुर की बात आई वो ललितोपाख्यान में ब्रह्मांड पुराण का संदर्भ था, और यहाँ पे अब ये चंड मुंड निशुंभ आदि, निशुंभ आदि यानी इसमें आदि में सब लोग आ गए, शुंभ निशुंभ रक्त बीज और ये धूम्राक्ष, तो ये सारे इसको खंडना है, इनका सबका खंडन करने वाली, इनको इनका वध करने वाली ऐसे माँ को वारंवार नमन है। तो देखो अब सप्तशती में ये सारा विस्तृत वर्णन दिया है। तो वहां पे सब पहले देवता क्या करते हैं, मध्यम चरित्र महिषासुर के वध के बाद में सब लोगों को माँ ने कहा था कि तुमको क्या वरदान चाहिए, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब जब हमको आपत्ति हो हम आपका स्मरण करें तब तब आप प्रकट हो जाना। तो अब उसके बाद जब ये शुंभ निशुंभ फिर से प्रकट हो गए तो उन लोगों ने फिर से माँ की आराधना की। तो जिसको सप्तशती में आता है देवी सूक्त, या देवी सर्वभूतेषु, तो विष्णु मायति संस्थिता, उसके बाद में सारे नाम आते हैं। तो नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ऐसे करके सारे देवतागण हिमालय पर जा करके देवी की आराधना करते हैं। तो वहां कहते हैं आप चेतना रूप हो सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों की बुद्धि रूप हो, निद्रा रूप हो, क्षुधा रूप हो, छाया रूप हो, शक्ति रूप हो, तृष्णा, लज्जा, शांति, श्रद्धा, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि और मातृ रूप भी हो। तो ये सारा प्रार्थना देवी सूक्त में सभी देवताएं करते हैं, तब माँ प्रकट हो जाती है। और फिर उसने अंबिका का रूप लिया, चंडी का रूप लिया, काली का, चामुंडा का रूप लिया, और सारी उनकी शक्तियों के समन्वित उन्होंने शुंभ निशुंभ का हनन किया, नाश किया। तो इस मंत्र के द्वारा हम माँ को क्या कहते हैं कि देखो चंड मुंड जो है वो अहंकार ममकार का प्रतीक है। अहंकार होता है कि खुद को ही कर्ता मानना, ममकार है मैं और मेरा, आसक्ति। तो ये चंड मुंड जो हमारे अंदर ही भीतर छुपे हुए ये सारे प्रतीक रूप भी हैं। तो इसका गहरे अर्थ यही है कि हम माँ को प्रार्थना करते हैं कि आप इतने पराक्रमी हो, आपने इतने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, आपके लिए कितनी छोटी बात है कि मेरे अंदर के इतने विकारों को नष्ट करना, ये तो आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है, माँ हमारे पे कृपा करिए। तो यहाँ पे शुंभ निशुंभ जो है रजोगुण तमोगुण के प्रतीक है, और ललिता सहस्त्र नाम में भी नाम आता है चंडिका, चंड मुंड निशुदिनी। तो ये सारे माँ की लीला परक नाम है, जिसमें माँ ने लीला करके जिन जिन राक्षसों का संहार किया उसके महिमा गान हयग्रीव ऋषि अगस्त्य मुनि को बता रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं आगे कहते हैं ओम रक्ताक्ष रक्त जिह्वादि शिक्षणायै नमो नमः। अब रक्ताक्ष और रक्त बीज अलग अलग है। यहाँ पे रक्ताक्ष और रक्त जिह्व ये जो दो राक्षसों के नाम है, इनका देवी भागवत में संदर्भ आता है। तो वहां पे जो
मैंने कहा आप लोगों से जो सामवेद षणमुख शर्मा जी है, उन्होंने इसकी व्याख्या इस तरह से की है कि रक्ताक्ष यानी रक्त के अंदर, हमारे अंदर जो छिपी, वहां तो देवी भागवत में तो इन दोनों राक्षसों को नाश करने वाली माँ को, उनको शिक्षणा यानी उनको दंडित करने वाली माँ को वारंवार नमन है। वहां पे और भी अलग अलग राक्षसों के नाम आते हैं देवी भागवत में। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से कहा है कि हमको अगर किसी चीज की लोभ होता है, वासना होती है, इच्छा होती है, आसक्ति होती है, उसमें दो चीजें पहले प्रमुख है। एक तो आंख, हमारी आंख दृष्टि अगर सही हो तो हमको ये नहीं होता है। तो पहले आंख के द्वारा, अक्षि के द्वारा हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, लोभ हो जाता है, उसको पाने की वृत्ति हो जाती है। और दूसरा है कि जिह्वा, जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए भी साधना में बताया जाता है, एक तो वाणी और साथ में रसना। तो लोलुपता जो होती है, ये चीज पा लेने की, पजेस करने की, तो ये दोनों इंद्रियां उसमें प्रमुख भाग लेती है। तो इसीलिए इन दोनों को शिक्षण आए, इनको आप नियंत्रित करो माँ, इनको आप अपने वश में रखो और हमारे सत्व गुण की रक्षा करो और हमारे ऐसे दुर्गुणों को हनन करो। तो ये इस तरह का यहाँ पे हमारे रक्त में छिपी जो वासनाएं हैं उनको आप दूर करो, ये उसका एक गहरा अर्थ है। तो हमारे अंदर योग के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा अंतर शक्ति को जागृत करने की ये एक प्रनम्र माँ को प्रार्थना है। शिक्षण आये, देखो आगे था हनन करना, खंडन करना, उसको मार डालना, लेकिन यहाँ पे कहा है कि शिक्षण आये यानी उसको शिक्षित करना, यानी उसको ट्रेनिंग करना, उसको नियंत्रित करना, उसको सिखाना। तो इस तरह से विषय लोलुपता में से हमको बाहर निकालना है। तो आंखों से विषय वस्तु को देखना और मुंह से जो लाल टपकना, तो ये आक्रमण हमारे पर विकारों के द्वारा होता रहता है। तो वहां पे ये माँ की ज्ञान प्रतिबंधक शक्तियों को माँ रोक कर हमारे सत्व गुण की रक्षा करे, यही प्रार्थना इस नाम में छुपी हुई है। तो हमें लगता है कि ऐसे ऐसे नाम क्यों दिए हैं, लेकिन इसके पीछे भी इतने गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। और इस तरह से ये मंत्र जाप करने से हम इस तरह की प्रार्थना माँ से करते हैं, हमारी आंखों को, दृष्टि को आप विशुद्ध रखो, पवित्र रखो, उसके द्वारा कहीं लोभ में, मोह में, आसक्ति में हम फंस न जाए। और हम हमारी जिह्वा को भी हम कंट्रोल में रखें, रसना को भी। तो रक्त जिह्वादि और रक्ताक्ष, ये दोनों को आप शिक्षण आये, शिक्षण में रखो, नियंत्रण में रखो, ऐसी माँ को वारंवार नमन है। आगे देखते हैं क्या कहा है। अब आगे का ये इस तरह के जो माँ के लीला का वर्णन है, उसका ये आखिरी नाम है, ओम महिषासुर दौर्वीर्य निग्रहाय नमो नमः। तो पहले जो आया वो सप्तशती में तीसरा यानी तीसरे भाग का उत्तम चरित्र का, और यहाँ पे जो ये नाम है वो मध्यम चरित्र। सप्तशती के 3 चरित्र है। तो पहले में जो आता है उसमें जो पहले महाकालिका है, फिर महालक्ष्मी और महासरस्वती, ऐसे 3 स्वरूपों का, 3 विभागों में 3 लीला, 3 बड़े बड़े राक्षसों के वध की कथा सप्तशती में वर्णित है। तो यहाँ पे दूसरा जो मध्यम चरित्र है उसमें महिषासुर की बात आती है। तो यहाँ पे कहा है कि महिषासुर दौर्वीर्य निग्रहाय नमो नमः। तो हे माँ, यहाँ महाबलशाली महिषासुर को संहार करके आपने देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया, ऐसी माँ को वारंवार नमन है। अब महिष कहाँ, कौन है महिष? तो हमारे अंदर का तमस है, जड़ता है, आलस है, वही महिष है। और उसको दूर करना वो हमारे बस की, अपने बल से हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये बार बार होता है कि आज हम निश्चय करते हैं, कल वो हमारा निश्चय टूट जाता है। तो ऐसे हमारे अंदर छुपे हुए ऐसे महिषासुर को भी निर्वीर्य करना,
उसको निग्रह करना, उसको दूर करना, उसको हटाना, उसको नाश करना, जो बार बार अपना फन, क्योंकि महिषासुर को आप हमने देखा था कि वो एक स्वरूप को उसको काट डालते, तो कभी महेश महिष यानी पाड़ा बन जाता है, कभी फिर काट देता है, माँ उसकी गर्दन काट देती है, तो कभी गज बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग रूप धारण करके वो आक्रमण करते रहता है। तो हमें भी पता नहीं चलता है कि ये आलस, तमस, जड़ता अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से हमारे ऊपर ऐसे आक्रमण करते रहते हैं। तो ये सारी दुर्वृत्ति और ऐसी सारी दुष्प्रवृत्तियों का निग्रह करके हमको उसका उसका हमारे बल पर हम जो नहीं कर सकते उसका समूल नाश करने के लिए माँ को हम बारंबार यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। इसके आगे के नाम से एक अलग चैप्टर माँ का शुरू शुरू होता है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे और हमारे सत्र को हम शांति मंत्रों के साथ विराम देंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी का धन्यवाद। मीर भाई का बहुत बहुत आभार, हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं। और अर्चना जी टेक में सहायक होती हैं, उनका भी। और तन में शिव शिव संकल्प मस्तु की सारी टीम का बहुत बहुत आभार। हम सब मिल करके अभी शिव जी का जय घोष करेंगे। ओम नमो पार्वती पते ओम नमः ओम नमः पार्वती पार्वती पतये हर 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 महादेव हर हर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण बहुत सरस।